now going to do topical past papers of this chapter number 4 software. पहला सवाल है winter 2021 paper 1 variant 2 question number 6. A programmer can use translators such as interpreter and compiler when developing a computer program. Give one similarity between a compiler and interpreter. बच्चों कंपाइलर और इंटरप्रीटर का सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है, बोथ डिटेक्ट एरर्स हैं लेकिन बोथ कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड. ठीक है, सबसे बेस्ट डिफरेंस ये है. तो बोथ कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड, सिमिलैरिटी हुई. अब कह रहा है इसी पार्ट बी में डिस्क्राइब टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर. अब बच्चों यहां पे दो चीजें हैं. पहला, अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इन वन गो. इसी जगह आप लिख सकते हो कि एन इंटरप्रीटर executes a source code one statement at a time. अच्छा, डिफरेंस नंबर 2 क्या होगा? अ कंपाइलर produces an executable file. An interpreter does not produce an executable file. ठीक है. आइडेंटिफाई वन टाइप ऑफ ट्रांसलेटर. अगेन आपने इंटरप्रेटर कंपाइलर की बात करी तो आपके पास क्या बच गया? असेंबलर. अब Padma opens an application on a computer. An interrupt is generated to inform the central processing unit CPU that application has been opened. Give 3 other examples where interrupt handling can be generated. अब आपसे बोलो, पूछ रहा है कि interrupt कहाँ कहाँ जनरेट किया जा सकता है. देखो यहाँ पे इसने आपको एप्लीकेशन का नाम नहीं पूछा. पद्मा ओपन एन एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर तो बोल दिया कि an interrupt is generated to inform the CPU that application has been opened. इसने यहाँ पे एक जेनरिक एग्जांपल दी, तो आपने भी यहाँ पे जेनरिक एग्जांपल देनी है कि पेपर जैम इन अ प्रिंटर लिख सकते हो, उसको बिल्कुल अलाउड है. ये पेपर जैम इन अ प्रिंटर, द डिवाइस is ready to receive data. ठीक है. हार्डवेयर फेलियर आ सकता है, सॉफ्टवेयर फेलियर आ सकता है. ठीक है. हाँ, डजंट मैटर बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से. स्टेट व्हाट वुड हैपन इफ एन इंटरप्ट वर नॉट यूज्ड इन अ कंप्यूटर. देखो आपसे कह रहा है कि इंटरप्ट अगर ना होता तो कंप्यूटर को क्या मसला होता. भाई प्रायोरिटी टास्क वुड हैव टू वेट. समझ आ रही बात बच्चों? Now it says over here, a programmer uses a high-level language to write computer programs. 4 statements are given about high-level language programming. High-level language program needs to be translated into machine code to run on a computer. And never needs to be translated. Yes, it is true. फिर कह रहा है high-level languages are written using mnemonic codes.
मेमोनिक कोड इस्तेमाल करता है असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स हो गया। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्पेसिफिक टू अ कंप्यूटर हार्डवेयर। स्पेसिफिक टू अ कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये मशीन डिपेंडेंट है। हाई लेवल लैंग्वेज इज नॉट मशीन डिपेंडेंट, तो ये फॉल्स है। फिर कह रहा है आपसे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स और पोर्टेबल लैंग्वेजेस। पोर्टेबल मतलब नॉट मशीन डिपेंडेंट, तो यस दैट्स ट्रू। Now it says over here, tick to show which of the following is an example of a high level language program. आपको यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस देखी हुई हैं, आपने बताने में से हाई लेवल कौन सी है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज कि आई एम गोना राइट डाउन कि कौन सी वाली ये आपके पास, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज है, दिस इज मशीन कोड। दिस वन इज अ बिट रीडेबल बट समझ नहीं आ रही, तो ये असेंबली लैंग्वेज हो गई। एंड दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। Then it says over here, David is writing a program while writing high level language. The program will be published and sold for profit. David uses an interpreter when creating the computer program. State three features of an interpreter. It executes programs line by line. It is used for development and debugging. It is it does not produce an executable file.